अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की पाकीज़ा आदत करीमा थी। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, घर के अंदर एंट्री किया करो, दाखिल हुआ करो तो सबसे पहले सलाम किया करो। ये सरकार की सुन्नत हम छोड़ चुके हैं, क्योंकि बेटे अपनी माँ से सलाम नहीं करते, वो इंतजार करते हैं माँ मुझे सलाम करे। एक शौहर अपनी बीवी से सलाम नहीं करता, वो इंतजार करता है मेरी बीवी मुझे सलाम करे। एक भाई अपनी बहन से सलाम नहीं करता, वो इंतजार करता है इसमें मेरी इंसल्टी है, मेरी बहन मुझे सलाम करे। एक उस्ताद अपने शागिर्द से सलाम नहीं करता, वो अपनी तौहीन समझता है, वो जानता है ये शागिर्द, इसकी औकात क्या है मेरे सामने, मेरा ये शागिर्द है मुझे सलाम करे। एक पीर इंतजार करता है कि मेरा मुरीद मुझसे सलाम करे। लेकिन मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, राह चलते हुए राह बैठने वाले को सबसे पहले सलाम कर लिया करो। ये मत देखा करो कौन कितने मनसब का है, कौन कितनी ऊंची पोस्ट का है। ये सलाम हमने छोड़ दिया तो भाई बहन की मोहब्बत कम हो गई है, पीर मुरीद का रिश्ता कमजोर हो गया है, माँ बेटे का ताल्लुक कमजोर हो गया है, शौहर और बीवी के पाकीज़ा रिश्ते में दरारें पैदा हो गई हैं। अगर ये निस्बत सुन्नत रसूल की सूरत में हम आम करेंगे इंशाअल्लाह, वो बहारें कल से फिर लौट आएंगे इंशाअल्लाह। सुने मेरे आका का जुमला, फरमाते मेरे आका अपने घर के अंदर दाखिल हुआ करो तो सबसे पहले सलाम किया करो। अल्लाह के नबी ने कभी किसी को मौका न दिया सलाम करने का, ये शायद आपको न मालूम हो, बहुत सारी तारीखी बातें मालूम है, ये चीज रिकॉर्ड में मौजूद है कि ऐसा कभी नहीं हुआ फला की जात से हुआ है, ऐसा कभी नहीं हुआ जो फला एरिया में हुआ है, ऐसा कभी नहीं हुआ जो फला इलाके में हुआ है। लेकिन शायद हमको और आपको ये नहीं मालूम है कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने राह चलते हुए कभी किसी को सलाम का मौका न दिया। सिद्दीक अकबर इस ताड़ में रहा करते थे, कभी तो मौका मिल जाए मैं पहल कर लूं सलाम में। जरा मोहब्बत से कह दें सुभान अल्लाह, कभी तो मौका मिल जाए मैं सलाम में पहल कर लूं। अल्लाह के नबी के दरवाजे के करीब चुपके से खड़े हो गए, आज मैं सलाम कर लूंगा सरकार को, आज मैं सलाम करने में पहल कर लूंगा अल्लाह के नबी को। खड़े हैं दरवाजे के करीब, सरकार के निकलने का इंतजार कर रहे हैं। अभी आपने कोई आहट नहीं दी, दे भी नहीं सकते, कोई दस्तक नहीं दी, दे भी नहीं सकते, क्योंकि ये सच्चे आशिक रसूल और आशिक सादिक हैं। उनकी मजाल क्या थी? कहते अबू कहाफा के बेटे के अंदर इतनी ताब नहीं है कि अल्लाह के नबी को आवाज देके बुलाए, अल्लाह 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 आवाज देके बुलाए। दरवाजे पर चुपके से खड़े हुए हैं कि जब सरकार निकलेंगे तो सरकार को मैं फौरन सलाम कर लूंगा। मेरे आका तैयारी फरमा रहे हैं, सुभान अल्लाह के लिए। सिद्दीक अकबर खड़े हैं दरवाजे रसूल के करीब, जैसे अल्लाह के नबी निकलेंगे बड़ी खामोशी से मैं आज सलाम में पहल कर लूंगा। दरवाजे के करीब खड़े हैं, मेरे आका तैयारी फरमा रहे हैं। जैसे मेरे आका अपने घर के, अपने उस मुकद्दस घर के दरवाजे पर अंदर बरामदे से दरवाजे के करीब आते हैं, कुंडी शरीफ पर मेरे आका ने अपनी मुकद्दस उंगलियां लगाई और उसकी आहट अभी बाहर नहीं निकलने पाई थी। दरवाजे के खुलने की आवाज, मेरे आका की जबान पर यही जुमले थे, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सिद्दीक अकबर ने सरकार के कदम से अपने आप को मुत्तसिल कर दिया, मुदगम कर दिया। सरकार मेरी माँ मेरे बाप कुर्बान, कभी तो मौका दे देते आप मुझे सलाम करने का। ये निस्बत हमारी कमजोर हो गई है, हम तौहीन समझते हैं अपने बुजुर्गों से सलाम करने का, हम तौहीन समझते हैं अपने बड़ों से सलाम करने का, हम तौहीन समझते हैं अपने गरीबों से सलाम करने का। अगर ये रवायत आज फिर से आम हो जाए तो दिलों को ठंडक मिल जाएगी, दिलों को सुकून मिल जाएगा। बेचैनी की वजह सलाम का ना करना भी है, उलझन की वजह सलाम का ना करना भी है। हमने सलाम छोड़ दिया तो दुआ कौन दे हमारी सलामती की? हमने सलाम तर्क कर दिया तो हमारे बचाव की दुआ कौन करेगा? वही करता था जो जवाब देता था, जो सलाम करता था, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, आप पर अल्लाह की सलामती हो। आप जवाब देते थे वालेकुम अस्सलाम, पलट के अल्लाह तुम्हें भी सलामत रखे। जब सलाम करने का रिश्ता ही कमजोर हो गया तो कौन एक दूसरे की सलामती की दुआ करेगा? पैसे आ गए लेकिन उलझने नहीं गई, दौलतें आ गई लेकिन बेकरारी नहीं गई। इसका इलाज अल्लाह के नबी की ये सुन्नत है। तो आइए अल्लाह के नबी की सुन्नत पर अमल करें, इसे दिल में जगह दे दें। ये सरकार गौसे आजम की महफिल का तोहफा है। बड़े अदब और एहतराम के साथ में महफिल गौसे आजम में बैठने वालों, सरकार गौसे आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु की पाकीज़ा ज़ात वाला तबार को गवाह बनाएं। मैं सलाम करता हूँ और मोहब्बत से जवाब दीजिए, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह इन पाकीज़ा मुकद्दस आवाज़ों को मेरे आका की इस सुन्नत का बहुत ही मकबूल फॉलोवर और पैरोकार बनाए।